सबसे पहले महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन, मां करणी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजमान सभी भाइयों को जय माता दी, जय सियाराम। आज गला थोड़ा ज़्यादा खराब है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। आज जो ये स्वाभिमान यात्रा धार जिले में आई है, आप सबके पास निमंत्रण देने आई है, पर आप सब लोग वैसे ही पहले से गांव-गांव घर-घर घूम रहे हैं, जन जागरण यात्रा के माध्यम से सब लोगों को बता भी रहे, पर अब हमारे पास समय कम है। ये कार्यक्रम होने के बाद अपन ये नहीं सोचेंगे अब अपन ने घूम लिए गाँव में, अब और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जिन लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाए, जिनके पास पहुंच गए हैं, वहां से लिस्टें बनाएं कि हम किन किन गांव में गए और कौन कौन से बच गए। जो बच गए उनमें जाने की कोशिश करें, और जहाँ चले गए वहां से जो नंबर है हमारे पास, उनसे पूछे कि कौन से गांव से कितनी गाड़ियां हैं, क्या व्यवस्था है उनके वहां आने की। और जो भी यहाँ से आ रहे हैं अपने धार जिले से, यहाँ से हमारा दूर पड़ता है भोपाल, तो जहाँ रास्ते में रुकने की व्यवस्था है 8 से 10 जगह। अपने देवास जिले में जैसे ये अपन देवास से भोपाल रोड पे गिरते हैं, पुष्पगिरी आता है, वहीं से स्टार्ट है, रुकने की व्यवस्था है, तो भोपाल तक है। तो आप सेलूदा से, हर्षुबना से इनसे संपर्क कर लें, सब एक साथ ही निकलने की कोशिश करें, और हो सके तो 7 तारीख को रात में निकलने की कोशिश करें, क्योंकि 8 तारीख आप सुबह जल्दी में निकलेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो भी वहाँ रुकने की जहाँ व्यवस्था है वो आपको बताएंगे। अब अपने को पूरी रूपरेखा बना के उस हिसाब से काम करना है कि अपन समय पे पहुंच भी जाए और अपने को कोई तकलीफ नहीं हो, ना किसी साथी को तकलीफ हो। तो आप सब लोग को ये पता है कि हमारी लड़ाई क्या है। 21 सूत्री मांगे हम गांव-गांव जाके समझा रहे हैं, घर-घर जाके समझा रहे हैं। और भी कोई बच जाए तो जो 21 सूत्री हमारी मांगे हैं वो सब विस्तृत रूप से समझाए। आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ, एट्रोसिटी एक्ट हुआ, आप सब भली बात परिचित हैं। हमारी लड़ाई आज से नहीं चल रही, हम 6 सालों से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। तो आप सबको ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम किस चीज की लड़ाई कर रहे हैं, कि हमारी लड़ाई क्या है, क्योंकि आप हमेशा से शुरू आंदोलन से लगा के अभी तक सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर आंदोलन में हमारे साथ देते हैं। तो अब आपकी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि अब हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से भोपाल की दूरी बहुत है। तो भोपाल जितने हम इंदौर गए थे, उज्जैन गए थे, रतलाम गए थे, उससे ज्यादा संख्या में ही हमको भोपाल पहुंचना है, क्योंकि भोपाल का जो हमने जम्बूरी मैदान लिया है वो बहुत बड़ा है, उसे भरना है और अपना शांतिपूर्ण तरीके से हमें हमारी बात रखनी है। हम उग्र आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं। जो हमारा आंदोलन है उसकी रूपरेखा पूरी बन चुकी है। 8 जनवरी को धरना प्रदर्शन है, उसी दिन से यदि सरकार हमारी उस दिन बात मान लेगी तो ठीक है, वरना हमने जो 5 जनों की कमेटी बनाई है वो 8 जनवरी से ही भूख हड़ताल करेगी। पर उसमें हमें उग्र नहीं होना है। हमारे आंदोलनों को खराब करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये जो क्षत्रिय समाज 36 कौम को साथ में लेके चल रहा है, उनका 36 कौम पूरी तरीके से साथ दे रही है, तो इन आंदोलनों को सक्सेस नहीं होने दिया जाए, फेल किया जाए। तो आप हम सबकी जवाबदारी है कि न तो वहाँ कोई उग्रता करे, न कोई किसी के साथ बदतमीजी करे। हमें हमारा शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा आंदोलन है उसको सफल करना है और हमारी बातें मनवानी है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई 36 कौम की है, हम 36 कौम के लिए लड़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति वहां आए, उसकी जवाबदारी हमारी है वो सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। यदि हम ही खुद उपद्रव करने की बात करेंगे, उपद्रव करेंगे, तो ये हमें शोभा नहीं देगा, हमारे संगठन को शोभा नहीं देगा, हमारे समाज को शोभा नहीं देगा। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी रैलियां करी शांतिपूर्ण तरीके से करी और उसी का रिस्पॉन्स है। हर बार हर रैली में हमारी संख्या बढ़ती है, ना कि घटती है। तो आप सबसे निवेदन है, जो हमारी 3 मांगे पूरी हुई है, ऐसे ही हमारी जो 22 मांगे हैं, 21 से 22 हुई थी, जो पूर्व सैनिक थे उनकी मांग थी, तो 22 जो मांगे हैं हमारी वो पूरी होगी। हम इस लड़ाई को जीतेंगे भी सही, बस आपको हमको ताकत के साथ, दृढ़ता के साथ लड़ना है और भोपाल पहुंचना है। पहले लोग बोल रहे थे 8 जनवरी की परमिशन नहीं होगी, प्रधानमंत्री जी आ रहे, राष्ट्रपति जी आ रहे। आज आप सबको परमिशन भी मिल चुकी है, परमिशन भी आपको हो गई है। तो जैसे हम परमिशन की लड़ाई जीते, जैसे हम 3 मांगे पूरी करवाई, वैसे ही हम जो 22 मांगे हैं पूरी वो भी करवाएंगे और लड़ेंगे, हमारे अधिकारों को भी लेंगे, क्योंकि हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। और जिन जिन लोगों को ये वहम था कि मध्य प्रदेश में आएंगे, पैसा देंगे, पद देंगे तो लोग बिक जाएंगे, आंदोलनों में नहीं जाएंगे, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश वासियों ने सिद्ध कर दिया कि मध्य प्रदेश का निवासी, मध्य प्रदेश का क्षत्रिय न तो पद के लिए जीता है, न पैसे के लिए जीता है, वो अपने स्वाभिमान के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और उसी के लिए जीता है।
तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि हम जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं स्वाभिमान की, हमारे अधिकारों की, वो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। निश्चित रूप से हम हमारे आंदोलन को सफल करेंगे और जो हमारा मकसद है उसको भी हम पाएंगे, या उस जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि 8 जनवरी जन आंदोलन के लिए अब जो रूपरेखा बनानी है वो भी बनाएं, और जो गांव छूट गए हैं उनमें जाएं और अपनी 21 सूत्री या 22 सूत्री जो मांगे हैं वो गांव गांव बताएं। इसके साथ जय माता दी, जय मां गढ़। आप सबके लिए खुशी के